हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो क्लिप से मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो करेंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी दोनों में इन्वॉल्व रहेगा। अब ध्यान रखिए, जैसे आज का हमारा टॉपिक होता है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये जो हमारा है ये पार्ट 20 और आर्टिकल 368 में किया गया है वर्णन इसका। आर्टिकल 368 और पार्ट हो जाएगा 20। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पूरी तरह से हम लोग स्टडी अभी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक करंट मुद्दा की चर्चा करेंगे। जैसे एग्जाम में दिसंबर में कई एग्जाम है, तो ये टॉपिक जरूर इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसको देख लेना है कि हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2015 में हुआ था। तो आखिर 2015 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, किस टॉपिक की चर्चा की गई है, तो होता है कि लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। जो आपको कहा जा सकता है कि इंडिया के नेबर में कई कंट्रीज होते हैं और आपका सीमा विवाद होते रहता है, लेकिन अब इस बार है बांग्लादेश और इंडिया आपस में बैठकर एक एग्रीमेंट किए हैं ताकि हमारा सीमा विवाद को हमारा सॉल्व किया जा सके। तो होता है किस अमेंडमेंट के थ्रू, 100 अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट 101 यानी 101 संविधान संशोधन हुआ 2016 में हुआ, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी भारत में कब से लागू हो रहा है, 1 जुलाई 2017 से, यानी 1 जुलाई 2017 जीएसटी को लागू कर दिया गया। और होता है नेक्स्ट 102 यानी 102 अमेंडमेंट में ये आपका होता है 2018 में हुआ था, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की चर्चा की गई है। और नेक्स्ट आपका है 103 यानी 103 अमेंडमेंट में जो 2018 में हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रिजर्वेशन, इकोनॉमिक रिजर्वेशन की बातें किया गया है, जो किसमें, तो 10% आपको दिया जा रहा है इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पर। अब हम लोग है नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है 104 अमेंडमेंट। 104 में यानी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपको है कुछ रिजर्वेशन की चर्चा किया गया है कि आरक्षण में हमारा इंक्रीज किया गया। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जरूर जानेंगे कि रिजर्वेशन किस प्रकार प्रोवाइड की जा रही है, किस रूप में प्रोवाइड की जा रही है। तो रिजर्वेशन जो आज का हमारा है परिस्थिति में, सिचुएशन में देखा जाए बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि एक्चुअली में रिजर्वेशन किस प्रकार प्रोवाइड की जा रही है। उसी टॉपिक के बारे में अभी चर्चा है, आरक्षण यानी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन 3 टाइप्स का प्रोवाइड किया गया है। एक होता है एजुकेशन रिजर्वेशन, जिसको कहते हैं शैक्षणिक आरक्षण। और शैक्षणिक आरक्षण में आपका होता है कि आर्टिकल 15 का 4 में यहां पर चर्चा किया गया है। और इसमें क्या है कि संस्थान में प्रवेश यानी इकोनॉमिकल कंडीशन के आधार पर बैकवर्ड क्लासेस को यदि आपको एडमिशन नहीं पा रही है, तो अब इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पर आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि किसी भी एजुकेशन संस्थान में आप चले जाए, एंट्री कर जाइए। तो एक होता है एजुकेशन रिजर्वेशन। सेकंड होता है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट जॉब, जो आपका सबसे अधिक ये इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, गवर्नमेंट जॉब। तो अब गवर्नमेंट जॉब में किस प्रकार या किस आर्टिकल के माध्यम से रिजर्वेशन की बातें की गई है, तो 16 का 4 होता है, यानी सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े के आधार पर। अब नेक्स्ट 3rd पॉइंट होता है कि 3rd में राजनीतिक मुद्दे को लेकर यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बातें करते हैं, जो हमारे इसमें करंट में हमारा 104 अमेंडमेंट लाया गया है। तो राजनीतिक आधार पर जो 104 संविधान संशोधन अभी किया गया है, तो 104 संविधान संशोधन में कौन कौन सा आर्टिकल्स है, हम रिजर्वेशन की बातें करते हैं। यहां पर ये आपका हो जाएगा 330, 331, 332 और 333 हो जाता है। अब इसी मुद्दे पर हम लोग है इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे और 104 संविधान संशोधन क्या होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे अब होता है 104 अमेंडमेंट। तो ये जो अमेंडमेंट होता है, देखिए अमेंडमेंट यानी एक होता है एक्ट बन गया और एक होता है बिल। यानी सबसे पहला पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास किया जाएगा। तो किस बिल के द्वारा, कौन सा बिल पेश किया, तो 126 यानी 126 और 126 के माध्यम से हमारा एक अमेंडमेंट लाया गया जिसको कहते हैं 104 होता है।
तो अब ये इसके बारे में जब हम लोग 104 लाया गया, तो ये आपका 2020 की बातें कर रहे हैं, 2020 वर्ष में लाया गया था। ओके, अब क्या है कि इस अमेंडमेंट के थ्रू तो हमारा जो आरक्षण रिजर्वेशन था उसमें काफ़ी चेंजिंग किया गया। तो कहा जा सकता है कि रिजर्वेशन जो होता है ना, प्रत्येक 10 सालों के बाद वह निश्चित है, उसके ऊपर क्या होता है, एक विवेचना होता है, क्या रिजर्वेशन बढ़ेगा या समाप्त हो जाएगा। लेकिन 104 अमेंडमेंट के थ्रू दो बातें आया। एक क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन। एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन यानी आपका रिजर्वेशन को 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। कहाँ बढ़ाया गया, तो अब होता है कि जैसे आरक्षण का तीसरा पॉइंट था कि राजनीति के आधार पर किस प्रकार रिजर्वेशन दिया गया है, तो अब उसी में चर्चा करते हैं 104। तो अब होता है लोकसभा, राज्यसभा, अब होता है लोकसभा, राज्यसभा एंड विधानसभा में SC ST के सीट को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जब यहां से की चर्चा होता है तो अब होता है कि लोकसभा हो गया या आपका हो गया राज्यसभा हो गया, राज्यसभा हो गया। तो अब यहां से मेन क्वेश्चन क्या रहेगा, किस आर्टिकल के माध्यम, तो आर्टिकल जो होता है आर्टिकल 330 यानी आर्टिकल 330 के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा में आपका दो चीज है, एक को SC हो गया और एक क्या होगा ST हो गया। तो ST में हमारा कितना सीट प्रोवाइड किया गया और ST यहाँ पर आपका सीट प्रोवाइड किया गया, यानी ये रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। जो यहाँ पर होता है आपका 84 हो गया और ये 47 हो गया। यानी अब यहाँ ध्यान रखना एक मुख्य बात है कि लोकसभा और राज्यसभा में ST SC का रिजर्वेशन किस आर्टिकल्स के माध्यम से दी जाती है, तो क्या हो जाएगा 330। अब SC और ST हो गया, तो SC में हमारा कितना हो जाएगा 84 सीट प्रोवाइड किया गया और ST के लिए कितना प्रोवाइड किया गया 47 सीट प्रोवाइड की है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, और ये रिजर्वेशन कितने साल तक के लिए लागू हो गया, 25 जनवरी 2030 तक लागू हो गया। लेकिन एक मुद्दा, ये तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन एक मुद्दा अभी हमारा छूटा हुआ, वह क्या होता है विधानसभा। यानी विधानसभा होता है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ये स्टेट में होता है। तो स्टेट में हमारा SC ST का जो आर्टिकल्स होता है ना, तो आर्टिकल्स क्या होता है 332 हो जाएगा, यानी 332 के थ्रू यहाँ रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा में आर्टिकल 330 और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 332 के माध्यम से SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है। और कितने सालों के लिए बढ़ गया है, 10 सालों के लिए, और इंक्रीज कर गया। इसका डेट क्या रखा गया 25 जनवरी 2030 तक। एक पहला हम लोग देख लिए 104 अमेंडमेंट क्या होता है, और सेकंड में हमारा यहाँ चलते हैं तो एक मुद्दा आता है एंग्लो इंडियन कमिटी, यानी आंग्ल भारतीय समुदाय की बातें करते हैं। तो अब पहले क्या था कि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में 2 सीटें प्रोवाइड की जाती थी और विधानसभा में आपका 1 सीटें प्रोवाइड की जाती थी। तो हम लोग जब यहाँ देख रहे हैं तो देखिए अब इसमें क्या क्या है, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। यानी जब यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है तो 2 चीज़ आया फिर से यहाँ से, एक होता है लोकसभा हो गया, लोकसभा या राज्यसभा हो गया, और एक क्या हो गया विधानसभा हो गया। तो लोकसभा में यहाँ आर्टिकल की चर्चा करेंगे, तो यहाँ आर्टिकल होता है 331 के द्वारा लोकसभा में लोकसभा में लगभग 2 सीट जो होता है एंग्लो इंडियन के लिए प्रोवाइड की जा रही थी, जिसको समाप्त कर दिया गया। और ये विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 333 आर्टिकल्स के माध्यम से 1 सीटें प्रोवाइड की जा रही थी, जो वो भी समाप्त कर दिया गया। तो 2 मुद्दा, 104 संविधान संशोधन के द्वारा किस प्रकार परिवर्तन किया गया, जो राजनीतिक आरक्षण प्रोवाइड किया था। एक क्या हो गया एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन, जो 10 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया, और दूसरा होता है एंग्लो इंडियन कमेटी का, जो हमारे मेंबर लोकसभा में जाते थे और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते थे, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन अब क्या होता है, जरा से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए एंग्लो इंडियन का डिफिनेशन जो होता है वह आपका आर्टिकल 366 का 2 में चर्चा किया गया है।
यानी हमारा यूरोपीय समुदाय का वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता है अपना चुका है, यानी इंडियन सिटीजन को एडॉप्ट कर चुका है और भारत में रह रहा है, उसके द्वारा जो हमारा बच्चे का जन्म हुआ उसके हमारा वंश को हमारा एंग्लो इंडियन कहा गया और उस एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभा में सीट प्रोवाइड किया जा रहा था, जो हमारा क्या है 104 अमेंडमेंट के थ्रू इसको समाप्त कर दिया है। लेकिन भारत में पहली बार एंग्लो इंडियन की काउंटिंग 1911 के हमारा 1911 में किया गया है, हमारा ये ध्यान रखना है। यानी एंग्लो इंडियन की पहली बार भारत में उसकी जनगणना काउंटिंग कब किया गया है? 1911 ईस्वी से। और जैसे एक व्यक्ति का काफ़ी चर्चा हमारा है, फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी, देखिए ये फ्रैंक जो एंथनी थे, यानी कैबिनेट मिशन 1946 में आया। कैबिनेट मिशन के बाद भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। उस अंतरिम सरकार में एक व्यक्ति को हमारा उसका सीट प्रोवाइड किया गया जिसका नाम था फ्रैंक एंथनी, जो सर्वाधिक 8 बार लगातार एंग्लो इंडियन के तौर पर लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं। और गवर्नमेंट ने 2003 में इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। यानी हम लोग ये जाने कि एंग्लो इंडियन क्या है, किस प्रकार उसका हमारा होता है, और जो हमारे 104 अमेंडमेंट के थ्रू समाप्त कर दिया गया। और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से क्लिक करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक से तो आप है कमेंट्स में लिखकर आप सेंड कर दीजिएगा। और इससे इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिला होगा। और चलिए, ओके, थैंक्स।